क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने जल्द इलेक्शन के हवाले से मामला तय हो गए हैं? इमरान खान के अल्टीमेटम के बाद फौरी तौर पर ईवीएम मशीन का बिल मंजूर कर लिया गया। ओवरसीज के वोट पर भी डाका मार दिया गया। नैब के भी पर काट दिए गए। आज बात होगी कि इमरान खान का मार्च खत्म, लेकिन हुकूमत का इम्तिहान अब शुरू हो गया। इमरान खान ने 6 दिन की डेडलाइन क्यों दी? क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने जल्द इलेक्शन के हवाले से मामला तय हो गए हैं? इमरान खान के अल्टीमेटम के बाद फौरी तौर पर ईवीएम मशीन का बिल मंजूर कर लिया गया। ओवरसीज के वोट पर भी डाका मार दिया गया। नैब के भी पर काट दिए गए। हुकूमत हवा के घोड़े पर सवार है। ये सब कुछ शामिल होगा, लेकिन चलते हैं सबसे पहले अपनी आज की कहानी की जानिब। क्लास में उस्ताद ने एक तालिब इल्म को खड़ा करके उसका नाम पूछा और बगैर किसी वजह के उसे क्लास से निकल जाने का कह दिया। तालिब इल्म ने वजह जानने, अपने दिफा में कई दलीलें देने की कोशिश की, मगर उस्ताद ने एक भी ना सुनी और अपने फैसले पर कायम रहे। तालिब इल्म गमज़दा होकर बाहर तो निकल गया, लेकिन वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती को जुल्म समझ रहा था। अच्छा, हैरत बाकी तलबा पर थी जो कह लें कि सर झुकाए खामोश बैठे थे। अच्छा, लेक्चर देने का आगाज़ करते हुए उस्ताद साहब ने तलबा से पूछा, कानून क्यों बनाए जाते हैं? एक तालिब इल्म ने खड़े होकर कहा कि लोगों के रवैयों पर काबू रखने के लिए। दूसरे ने कहा कि मुआशरे पर लागू करने के लिए। तीसरे ने कहा कि ताकि कोई ताकतवर कमज़ोर पर ज़्यादती ना कर सके। उस्ताद ने कई जवाबात सुनने के बाद कहा कि ये सब जवाबात ठीक तो हैं, मगर काफ़ी नहीं है। अब इतने में एक तालिब इल्म ने खड़े होकर जवाब दिया ताकि इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जा सके। उस्ताद ने कहा, बिल्कुल यही जवाब है जो मैं सुनना चाहता था, ताकि अदल को कायम किया जा सके। अच्छा, उस्ताद ने फिर पूछा, लेकिन अदल और इंसाफ का फ़ायदा क्या होता है? एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, ताकि लोगों के हुकूक की हिफाजत की जा सके, कोई किसी पर जुल्म ना कर सके। अच्छा, इस बार उस्ताद ने कहा कि अच्छा, मुझसे डरे बगैर और बिला झिझक मेरी एक बात का जवाब दो। क्या मैंने तुम्हारे साथ ही तालिब इल्म को क्लासरूम से निकाल कर कोई जुल्म या ज़्यादती की है? सारे तलबा ने यकज़बान होकर जवाब दिया, जी हाँ सर, आपने ज़्यादती की है। इस बार उस्ताद ने गुस्से से ऊंचा बोलते हुए कहा कि ठीक है कि जुल्म हुआ है, फिर तुम सब खामोश क्यों बैठे रहे? क्या फ़ायदा जब तुम्हारे साथी तालिब इल्म के साथ ज़्यादती हो रही थी, तुम उस पर खामोशी से बैठे रहे? इसका बस एक ही मतलब था कि तुम अपनी इंसानियत खोए बैठे थे। और याद रखो कि जब इंसानियत गिरती है तो इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं हुआ करता। इसके साथ ही उस्ताद ने कमरे से बाहर खड़े होकर तालिब इल्म को वापस अंदर बुलाया, सबके सामने उससे अपनी ज़्यादती की माफ़ी मांगी और बाकी तलबा की तरफ अपना रुख करते हुए कहा कि यही तुम्हारा आज का सबक है, और जाओ जाकर मुआशरे में ऐसी नाइंसाफ़ियाँ तलाश करो और इसको रोकने के लिए अमली तौर पर कोशिश करो। अब नाज़रीन, जिस तरह कहानी में उस्ताद साहब ने तालिब इल्मों को नाइंसाफ़ी को रोकने का दर्स दिया, बिल्कुल उसी तरह हमारी सियासत में इमरान खान ने अपनी अवाम को जगाया और अब उनमें जुल्म को जुल्म और जालिम को जालिम कहने का शऊर आ गया, जो इमरान खान ने सिखाया। शायद इमरान खान ने अवाम को जगा दिया, इसलिए अवाम इमरान खान के कॉल पर तमाम रुकावटें अबूर करके हुकूमत का तशद्दुद बर्दाश्त करते हुए सख्त गर्मी में भी इस्लामाबाद पहुँचे। अवाम अब अपने हुकूक की जंग खुद लड़ रही है और खुशकिस्मती की बात यह है कि अवामी हुकूक की इस जंग की कमांड इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान ने इतना पुरअमन मार्च किया, लेकिन हुकूमत ने इंतशार को हवा देने की हर मुमकिन कोशिश की। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए, कई गिरफ्तारियां की गईं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने अपनी ज़ात और अपनी जमात की हद तक सब कुछ तहम्मुल से अवाम के लिए बर्दाश्त किया। लेकिन जब एक हुकूमत को साजिश के तहत लाया गया, अवाम के वोटों से आई मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया गया, तो इमरान खान अवाम के वोट और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में कूद पड़े। अच्छा, इमरान खान ने बहुत पुरअमन तरीके से इस मार्च को इख्तिताम तक पहुंचाया। इमरान खान चाहते तो वो डी चौक में इंसानों के समंदर को धरना देने का कह सकते थे। खान धरना देने के चैंपियन है, इसलिए उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत को 6 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करने का अल्टीमेटम देकर अपना मार्च ख़त्म कर दिया। क्या कहना था उनका, ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने खान साहब को। इमरान खान ने हुकूमत को 6 रोज़ में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम है कि 6 दिन में इंतखाबात का ऐलान करें, और अगर हुकूमत ने 6 दिन में फ़ैसला ना किया तो वो सारी कौम को लेकर वापस इस्लामाबाद आ जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान ने जब सवाबी से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया तो उस वक्त ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान मुआहदे तय पा गए और इस मुआहदे के तहत इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च तो करेंगे, लेकिन वो सिर्फ जलसा करके वापस आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान इस
मुआहदे की सख्ती से तरदीद करते रहे, लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान हुकूमत को मजीद वक्त देकर बड़ेपन का सबूत दे रहे हैं, अपनी अवाम का एहसास कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और वैसे भी इमरान खान ने हुकूमत को मार्च करके ये वाज़ेह पैगाम भी दिया कि वो हुकूमत के तमाम तर हथकंडों के बावजूद अवाम के समंदर के साथ मार्च कर सकते हैं, और अगर हुकूमत 6 रोज़ के अंदर इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो फिर इमरान खान के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो एक बार फिर से पहले से ज़्यादा अवामी ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंच जाएं, वहां उस वक्त तक बैठे रहें जब तक हुकूमत नए इलेक्शन का ऐलान नहीं कर देती। अच्छा नाज़रीन, चाहे हुकूमत पहले से भी ज़्यादा जुल्म और जबर के पहाड़ क्यों ना तोड़े, इमरान खान अपने रास्ते से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी समी इब्राहिम हक और सच के रास्ते से किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत में सहाफ़ी FIA के खिलाफ शिकायत दायर कर रहे हैं। समी इब्राहिम के खिलाफ शिकायत गुजार कौन है? FIA ने जवाब दिया कि हमने समी इब्राहिम को नोटिस किया है कि ये शामिल तफ्तीश हो जाएं। अदालत ने समी इब्राहिम से कहा कि आप PFUJ के जरिए FIA को अपना बयान भेज दें, FIA भी केस का दोबारा जायजा ले। अदालत से मुतालिक लोग बहुत कुछ कहते हैं मगर अदालत कभी नहीं घबराई। बाद अज़ां चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। अब मुत्तहिदा हुकूमत हर अपने रास्ते से दूर करना चाहती है जो उसके रास्ते में रुकावट बन जाए, और ये लोग जिस मकसद के लिए आए थे वो इन्होंने अब पूरा कर लिया है। कैसे पूरा किया ये मैं आपको शहबाज शरीफ साहब के क्लिप के बाद बताऊंगी, जरा पहले क्लिप देखिएगा। जी तो सुना आपने शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के मार्च करने पर तनकीद की है। हालांकि धरना और एहतजाज इमरान खान का आईनी हक है, उन्होंने आईनी हदूद के अंदर रहते हुए मार्च को यकीनी बनाया, लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने को यकीनी बना रही है, और आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जिस मकसद के लिए हुकूमत बनी अब इसको पूरा कर दिया गया है। नैब के पर काटने के साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर भी बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया। मुत्तहिदा हुकूमत दर हकीकत आइंदा इलेक्शन के लिए अपना रास्ता साफ करना चाहती है, जो मुत्तहिदा हुकूमत ने अपनी सोच के मुताबिक साफ कर भी दिया है। इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर हुकूमत ने EVM मशीन का खात्मा और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक भी उनसे छीन लिया। अब एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज़र मुबादला भेजकर हुकूमत की मदद करते हैं। हुकूमत को उनका ज़र मुबादला तो कबूल है, लेकिन उनका वोट डालना कबूल नहीं है। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? ये दोहरा मयार नहीं तो फिर और क्या है? और शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने इंतखाबी इस्लाहात करके साफ इलेक्शन की राह हमवार कर दी है। चले अगर अब नून लीग इलेक्शन हार जाती है तो फिर इसको किसी तौर पर भी धांधली का शोर मचाने का जवाब नहीं मिलेगा। फिर उम्मीद है कि नून लीग अपनी हार को खुले दिल से तस्लीम करेगी अगर हार गई तो, और अगर इसके बरअक्स इन जमातों ने हार कर फिर शोर डाला तो फिर इनकी बात को कोई तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब कुछ अपनी मर्जी का करके जा रहे हैं। अच्छा, हुकूमत ने आइंदा इंतखाबात के लिए अपनी मर्जी की जो पिच है वो बना ली है, लेकिन अगर इसके बावजूद इनकी विकटें गिर गई तो फिर अच्छे बच्चों की तरह इन्हें हार को तस्लीम करते हुए पवेलियन लौट जाना होगा, वरना रुसवाई तो पहले ही इनका मैग्नेट की तरह पीछा कर रही है। अब हुकूमत ने नैब के भी पर काट दिए और अब मर्जी के मुताबिक सारी चीज़ें सेट कर ली गई हैं। पहले नून लीग कहा करती थी कि नैब इंतकामी कार्रवाई के लिए बनाया गया। नून लीग शायद बिल्कुल ठीक कहती थी, ये नून लीग ही है ना जिसने नैब को पीपल्स पार्टी पर जुल्म ढाने के लिए, इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, और जब बात अपने पर बान आई तो नैब का गला घूंटना याद आ गया। अच्छा, मुझे भी एक बात याद आई है। आज जब शहबाज शरीफ साहब असम्बली में तकरीर कर रहे थे तो राना सनाउल्लाह साहब सो रहे थे। राना साहब पूरी रात तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के शेल बरसाने का हुक्म देते रहे। बेगुनाह लोग जिनमें औरतें, बच्चे, पूरे ख़ानदान शामिल थे, उन्हें पुलिस गर्दी का सामना राना सनाउल्लाह की वजह से करना पड़ा। लेकिन ढिठाई देखिए कि मरियम नवाज इसी बर्बरियत पर राना सनाउल्लाह की तारीफ कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए मरियम साहिबा, आप खुद एक औरत हैं। औरतों पर गोलियां बरसाना, आंसू गैस की शेलिंग कराने को आप राना सनाउल्लाह साहब की बहादुरी कह रही हैं? ये कौन सी बहादुरी है कि अपने ही लोगों पर इस तरह से तशद्दुद किया जाए जैसा कि दुश्मन के साथ भी ना किया जाए? आपको शायद पता नहीं है कि ये पाकिस्तानी लोग थे, ये सब पाकिस्तानी थे, इसराइली या भारतीय फौजी नहीं थे जिन पर इतना जुल्म आपकी हुकूमत ने करवाया। अच्छा चले, करवा लिया जुल्म, उन बेचारों ने सह लिया जिन पे जुल्म किया। आपको हासिल क्या हुआ? क्या मिला आपको? पीटीआई के काफिले ने ना सरकारी इमारतों पे हमला किया, ना उन्हें नुकसान पहुंचाया, लेकिन आप लोगों ने तो हद ही कर दी कि आपने फौज तलब करके अपने अवाम और फौज को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की। अवाम और फौज को आमने सामने खड़ा करने की आपने कोशिश की, अपनी अवाम के सामने फौज को लाकर खड़ा करने की आप लोगों ने कोशिश की। मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहती हूँ,
ना हमारे जवान अपनी अवाम पर कोई एक्शन लेना चाहते होंगे और ना ही अवाम अपनी फौज से कोई मुकाबला करना चाहती होगी। आपने ना मुल्क का सोचा, ना अवाम का सोचा, ना हमारी फौज का सोचा। किस मुंह से खुद को मुहिब वतन आप लोग कहते हैं? अच्छा, मरियम राना सुनवाला के असेंबली में सोने पर अनोखी दलील देते हुए ट्वीट करती हैं, लिखती हैं, ज़रा सुनिएगा, चलाइएगा, अगर आपके पास है प्रोड्यूसर साहब ये ट्वीट चलाइएगा। कहती हैं जी, लिखती हैं, वो इसलिए सो रहे हैं कि वो इमरान खान और उसके इंतशार के एजेंडे के फितनों से मुल्क और कौम की हिफाजत में पूरी रात जागते रहे। अच्छा, मैं आज भी अपने दिल की कहते हैं खूब भड़ास निकाली। सुना आपने मरियम नवाज़ को, वो लॉन्ग मार्च में होने वाली कशीदगी का सारा मलबा इमरान खान और उनके साथियों पर डालकर खुद को बरीजुमा करना चाहती हैं। ये यूँ कह लें कि वो अपने ज़मीर को झूठी तसल्लियाँ दे रही हैं। हालांकि इमरान खान और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए किसने क्या कुछ किया, मैं इसकी तमाम तफसीलात पहले ही आपके साथ, नाज़रीन के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, मरियम को ये खुशफहमी भी है कि इमरान खान को कौम ने मुस्तरद करके एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। शायद मरियम ने ये बात अपने लिए कर दी है, क्योंकि इमरान खान के साथ तो अवाम की कसीर तादाद अभी भी मौजूद है। अवाम का ठाठे मारता समंदर इमरान खान की एक पुकार पर लबैक कह देता है। और मरियम ने यह बात भी दुरुस्त कही कि जब अवाम निकलती है तो इनकलाब के सामने कोई चीज़ नहीं रुक सकती। ठीक वैसे ही जैसे इमरान खान जिस इनकलाब के लिए निकल खड़े हुए हैं वो तकरीबन आने वाला है, क्योंकि अवाम का जो तूफ़ान है वो स्टेटस को उड़ा कर ले जाने के करीब है। मरियम नवाज़ का जो सारा फोकस है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर ही रहता है। और मरियम इसके बावजूद ये भी कहती हैं कि जी उन्हें इमरान खान का नाम लेते हुए तकलीफ़ होती है। कितने अफसोस की बात है कि जिस चीज़ पर मरियम को अफसोस करना चाहिए उस पर मरियम कोई बात करने को तैयार नहीं है। और बात अगर करें तो कैसे करें, बात करें भी तो कैसे? मईशत संभालने के बड़े बड़े दावे जो किए थे, लेकिन अमली तौर पर कारकर्दगी सिफर रही। अब ऐसे में मरियम बात करती भी तो करती क्या बात? अब खबर के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान दोहा में होने वाली जो गुफ्तगू है गैर नतीजा खेज रहने के बाद जो रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा है वो मुसलसल 14वें रोज़ भी जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर में 50 पैसे का इजाफा हुआ है। 10 मई से रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट की बड़ी वजह मुल्क के बढ़ते हुए दरामदी बिल, करंट अकाउंट खसारे में इजाफा और स्टेट बैंक और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी है। 11 अप्रैल को जब से मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त डॉलर की कीमत 182.30 रुपए थी, लेकिन अब डॉलर डबल सेंचुरी से भी आगे निकल गया है। अब नाज़रीन, डॉलर हद से ज़्यादा महंगा हो रहा है, लेकिन हुकूमत हाथ पर हाथ रख के मुआवजे का इंतज़ार कर रही है, जबकि हुकूमत के नुमाइंदे हद से तजावुज़ करके अपने मुखालिफिन को दबाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। जी सुना आपने एहसन इकबाल को, उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि इमरान खान ने इदारों का नाम लिया और ना इदारों के सरबराहान के बारे में कोई बात की नहीं की उन्होंने बात। इमरान खान तो हर जलसे में अपनी हर बात में फ़ौज की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, इदारों का एहतराम करते नज़र आते हैं। और जब इमरान खान इदारों के एहतराम की बात करते हैं तो नून लीग को तब भी मसला हो जाता है। लीगी रहनुमा शायद माजी भूल गए हैं। चले मैं ज़रा माजी याद करवा देती हूँ। नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब के मुंह से फ़ौज और कौमी सलामती के इदारों के बारे में कभी फूल नहीं झड़े, बल्कि उन्होंने जैसी ज़बान इस्तेमाल की कि खुदा की पनाह, ऐसे मालूम होता था कि जैसे नवाज शरीफ किसी दूसरे मुल्क के इदारों के बारे में ऐसी बदज़बानी कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी अपने इदारों के खिलाफ ऐसी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो नवाज शरीफ साहब ने किया, और एक बार नहीं बड़ी बार किया। फिर जजों पर तोहमतें लगाई, बहतानबाजी भी नवाज शरीफ साहब ने की। उनकी साहिबजादी ने भी इदारों की साख को ख़राब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो अब भी इदारों को निशाना बनाने से बाज नहीं आती हैं। एहसन इकबाल साहब को चाहिए कि वो थोड़ी हिम्मत करें, अपने कायदीन को पहले बात बता दें, समझा दें कि वो रियासती इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करके अपनी शोहरत को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि वो पहले ही इसे बहुत हद तक कम कर चुके हैं। और अब वैसे भी कौम तो जाग चुकी है और हुकूमत के मुजालिम पर कह उठी है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।